राजापार के श्री राम मंदिर में 17 दिसंबर से आयोजित मां बगलामुखी महायज्ञ के अंतर्गत यज्ञ के दौरान आयोजित आवश्यक बैठक में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों की तीव्र शब्दों में निंदा की गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। बैठक में बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा, वर्तमान समय में सनातन धर्म का अस्तित्व गंभीर और निर्णायक संकट के दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार केवल किसी एक समुदाय का विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस विषय में मौन त्यागते हुए बांग्लादेश पर कड़े आर्थिक एवं कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। कितने लोग शामिल होंगे गीता महाकुंभ में, कितने नहीं होंगे, ये कल सब पता चल जाएगा। हमारे जो कार्यक्रम के सबसे प्रमुख स्तंभ थे चंदू जी, चंद्र प्रकाश कौशिक जी, वो चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, वो बीमार चल रहे हैं, भाड़े वाले, वरना ये कार्यक्रम बिल्कुल और दिशा में होता। उनके बीमार होने की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम थोड़ा डिस्टर्ब है। अगली बार ये बहुत अच्छी तरह से होगा, बाकी कल भी बहुत अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जो मेन स्तंभ है उनके बीमार होने से, और दूसरा उनका जो थोड़ा समय है, कुछ समय उन्हें कथा जो चल रही है मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की, उस उपलक्ष्य में वहां भी समय देना पड़ रहा है, तो यहाँ वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये आयोजन उनका ही आयोजन है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कल क्या क्या होना, कैसे कैसे होना, ये हम कल देखते हैं और महादेव क्या चाहते हैं। लेकिन हम बहुत मजबूत आवाज राजस्थान से उठाएंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम ये रुकना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को जो लव जिहाद के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है ये रुकना चाहिए, हमारी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। और किसी भी सिंधी को, जैसे हमारे भाई हैं वकील साहब, इनके सपनों में भी सिंध आता है, इनके सपनों में भी कराची आता है, इनके सारे देवस्थान बाहर रह गए। यहाँ के राजस्थान के लोग बक्के कहां जाने वाले हैं? अब तो भागने के लिए धरती भी खत्म हो गई, तो अब किसी को अपने स्थान से ना उजाड़ना पड़े, ये राक्षस किसी को ना उजाड़ पाए, केवल इसके लिए हम विचार मंथन करेंगे। बाकी आगे जैसे मार्ग जाने, महादेव जाने। मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं। इस कार्यक्रम में आपने कवरेज के लिए पधारे। मां बगलामुखी एवं गीता महाकुंभ आयोजन समिति एवं राष्ट्रीय हिंदू महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ये जो 9 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन श्री राम मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है, मैं सभी हिंदू भाइयों को, हिंदुओं में अब कोई जाति नहीं है, सब हिंदू एक है। बहुत बढ़िया। जाति प्रथा खत्म करो और हमारे धर्म को आगे बढ़ाओ। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं इतिहास में। सिंध की धरती से, जो सिंधु सभ्यता के हम वारिस हैं, वहां पर कहीं पर भी जाति प्रथा का कहीं नामो निशान नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर के हमारे धर्म को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, और विधर्मियों से हमको जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमको हमारी जाति प्रथा को खत्म कर कर चंद्र प्रकाश खेतानी से अब मेरा नाम होना चाहिए चंद्र प्रकाश, अब मेरा नाम होना चाहिए राजकिशोर, और अब मेरा नाम होना चाहिए विजय। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हमारा जो है, जो सपना है, वो पूरा नहीं होगा। 21 दिसंबर 2025 को रविवार के दिन दोपहर 1 बजे मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है, उसमें आप न सिर्फ अपने परिवार को लेकर आए, बल्कि अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को लेकर आए, क्योंकि ये बात मेरे धर्म की है। धर्म जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और धर्म खत्म हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, मेरे मीडिया प्रेमियों से, कि हमारी इस अलग को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ाएं। कल जो गीता महाकुंभ राजस्थान की धरती पे, जयपुर की, राजस्थान की राजधानी में जयपुर में जो होने जा रहा है, उसके अंदर जयपुर के साथ साथ जितने भी अपने राजस्थान के प्रमुख साधु संत हैं वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इनविटेशन सबको दिया गया है, और एक सब साधु संतों की आवाज
जिस तरीके से एक समुद्र मंथन के अंदर निकल करके आएगी, वो निश्चित रूप से राजस्थान को नहीं पूरे देश को एक दिशा देगी। और बहुत सारे लोग आएंगे, सबको इनवाइट किया गया है और रेगुलर रूप से 9 दिवसीय जो माँ बगलामुखी यज्ञ चल रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी आवाज पूरे देश में जा रही है, पूरे राजस्थान में जा रही है। और कल इसकी रूपरेखा क्या होगी, साधु संत क्या आशीर्वाद देंगे, उनके मुखवाणी से क्या चीज निकल करके आएगी, वो अपन लोग तो अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज निकल करके आएगी। इसी चीज की तैयारी में हम लोग लग रहे हैं। और गुरुवार का जिस तरीके से आशीर्वाद निरंतर रूप से मिल रहा है राजस्थान की जनता को, जयपुर की जनता को, वो वाकई काफी प्रशंसनीय है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।